नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी। अपने दर्शकों को हम जानकारी देना चाहेंगे कि सिक्किम वो राज्य है जहां अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य ने अपने इच्छा शक्ति, अनुशासन और मजबूत इरादों की बदौलत पूरी दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया। आज सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग राज्यसभा टीवी से जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। नमस्कार मैडम। सब सब दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। सर, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोरोना संकट के इस दौर में देश और पूरी दुनिया के लिए सिक्किम आशा की किरण की तरह है, एक उम्मीद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि अब तक आपने अपने राज्य को कोरोना संकट से बचा कर रखा है। हम जरूर जानना चाहेंगे इसके लिए खुद को कैसे तैयार किया आपने, अपने राज्य को कैसे तैयार किया और क्या कुछ व्यवस्थाएं थी जिसकी बदौलत आज तक वहां पे एक भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। मैडम, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सिक्किम के तरफ से और संपूर्ण जनता के तरफ से, क्योंकि आपका माध्यम से मैं सारे दर्शकों से अभी जोड़ा जा रहा है। पहले तो आपने जो अभी प्रश्न रखा है कि सिक्किम ने कैसा अभी तक सिक्किम में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं, एक भी केस नहीं हुआ। इससे सबसे पहला तो जब कोरोना का केस शुरू हो गया उसी समय से हम लोग पूरा तैयारी में रह गया, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर हम लोग ने अपनाया। तो फरवरी 2020 से हम लोग ने पूरा अपना स्क्रीनिंग शुरू कर दिया। जितना भी बाहर से आने वाले लोग और जितना भी गाड़ियां है सबको स्क्रीनिंग शुरू कर दिया पूरा चेक पोस्ट में। उसके बाद हम लोग ने सोचा नहीं, स्क्रीनिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग अभी जितना भी हमारा, आपको मालूम होगा कि हमारा स्टेट टूरिज्म स्टेट है, टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है यहाँ पर। तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर। तो हम लोग ने पहले से ही 5 मार्च से हम लोग ने फॉरेन टूरिस्ट को बंद कर दिया, ताकि जितने भी आए थे सिक्किम में उनको भी हम लोग ने हटा दिया कि आप जाओ कि आप फॉरेन टूरिस्ट के अलाउ नहीं करेंगे। और उसी हिसाब से हम लोग ने जितना भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर था, जैसे एक चाइना बॉर्डर है नथुला में, और नेपाल बॉर्डर है और भूटान बॉर्डर है, इसको हम लोग ने टोटली सील कर दिया कि ताकि आओ जाओ न रहे, ताकि वहां से कोई भी आदमी आना जाना नहीं पाए। उसके बाद हम लोग ने पूरा सख्ती बरत लिया। और उसके बाद हम लोग ने 17 मार्च से 2020 से हम लोग डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी हम लोग ने बंद कर दिया, आने के लिए अनुमति नहीं दिया। और उसके साथ साथ ही हमारा 4 नेशनल बॉर्डर है, जो पूर्व में एक रेसी में है, एक रंपू है, एक मल्ली है, एक रामबांग है। तो उन चारों में से हम लोग ने दोनों को बंद कर दिया, 2 को बंद कर दिया, बस 2 को खाली रखा, एक मल्ली और रंपू। और उसके बाद हम लोग ने टोटल जितना भी डोमेस्टिक टूरिस्ट स्टेट में था उनको सबको हम लोग ने मतलब इंफॉर्मेशन दे दे कि आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल लो, क्योंकि हम लोग टोटल स्टेट को अब लॉकडाउन करने जा रहा है। तो उनको हम लोग ने सबको हटा दिया। इसी हिसाब से हम लोग ने टोटल स्कैनिंग और बाहर का जितने भी आदमी उनको किसी को भी अलाउ नहीं किया, एक को भी अलाउ नहीं किया। और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता कर्फ्यू का घोषणा किया था 22 तारीख को, उससे पहले ने हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग 25 तारीख माह से हम लोग लॉकडाउन सिक्किम को पूरा बंद करेंगे, पूरा विद ऑल द फॉर्मेलिटीज। इसीलिए हिसाब से हम लोग ने 21 तारीख से ही सिक्किम में हम लोग ने 144 इन्फोर्स किया। उसी हिसाब से जितना भी आना जाना था वो बंद हो गया। और उसके बाद हम लोग ने टोटल जितना भी केंद्र सरकार का गाइडलाइन आया उसको सख्ती से पालन किया। और यहाँ का जितना भी हमारा पब्लिक है उनका जो डिसिप्लिन और जो सरकार का गाइडलाइन है उनका पालन किया और सख्ती से हम लोग ने क्या किया। ये वो मेजर्स हैं जो आपने उठाए राज्य को संक्रमण से बचाने के लिए, और सिक्किम की जनता ने भी डिसिप्लिन दिखाया और पूरा इसका पालन किया। सर, फिलहाल सिक्किम अभी कोरोना से पूरी तरह मुक्त है, लेकिन इस समय मैं ये जरूर जानना चाहूंगी
कि राज्य में टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है, और मुझे पता चला है कि हाल ही में एक टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है आपके हाथों के जरिए। फिलहाल इसके बारे में बताइए, और टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को लेकर फिलहाल वहां पे क्या काम चल रहा है? जैसे टेस्टिंग हमारा पहला नहीं था, जब लॉकडाउन शुरू हो गया, जब मतलब ये कोविड-19 का जो महामारी सारे मतलब विश्व में शुरू हो गया या भारत में भी आ गया, अपना देश भारत में भी आ गए, उसी समय हमारे पास मतलब का लैब नहीं था। तो जी उसी जी। समय टोटल कंट्री लॉकडाउन में थे। इसके बावजूद भी हम लोग ने कोशिश करके विद इन हम्म, 26 डेज में हम लोग ने 26 दिन के अवधि में हम लोग ने अपना कंस्ट्रक्शन पूरा किया। और कल जी हम लोग ने इसको विधिवत रूप से एज पर द आईसीएमआर गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग ने मतलब इनको उद्घाटन भी किया। और मैं विशेष विशेष रूप से मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आईसीएमआर को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और हम्म, पहला जो नहीं था, उसी समय मैंने केंद्र सरकार और स्पेशली डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारा टेस्टिंग लैब नहीं है, इसके लिए हमको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में अनुमति दी जाए, ताकि हमारा अपना नजदीक का होगा तो टेस्टिंग वाला अभी अभी तक आज तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। तो हम लोग मंडे से हमारा अपना टेस्टिंग लैब होगा। तो इसी हिसाब से हमारा मंडे जो से सिक्किम का जितने अपना खुद का लैब। जी यस। जी। सर, सिक्किम अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी की बात करें, पीपी किट और मास्क बनाने की दिशा में कितना अग्रसर है? क्योंकि बहुत जरूरी है जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए। आगे भी अगर फिलहाल अभी तक कोई मामला नहीं है, लेकिन आगे तैयारी अपनी पूरी रखनी होती है। फिलहाल इस दिशा में क्या क्या काम हो रहा है, इसे बढ़ाने को लेकर क्या काम हो रहा है? और जी जरूर मैडम, जैसा पीपीई किट का आप बात कर रहे हैं, अभी सिक्किम में पीपीई किट तो नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग तो बाहर से अभी मंगा रहा है, जहाँ पर बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन हम लोग जो मास्क से बात कर रहे हैं, हम लोकल मास्क भी अभी बनाने शुरू कर दिया, हमारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट द्वारा और विभिन्न एनजीओ के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम लोग लोकल मास्क हम लोग अभी बना रहा है। और सैनिटाइजर तो हम लोग यहाँ पर लोकल, जितना भी आपको मालूम होगा कि सिक्किम में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, तो ये यहाँ पर सैनिटाइजर अभी बन रहा है। और अपना ही डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस वहां भी बन रहा है। तो हम लोग अभी पीपीपी किट बनाने का कोई यहाँ पर साधन है, इसलिए बाहर से लगे। अगर जरूरत पड़े हम इसके बारे में भी हम सोचेंगे बनाने के। लेकिन जितना भी मार्क्स आप बातें कर रहे हैं, तो मार्क्स तो अभी हम लोग लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी। तमाम जी, जैसा कि आपने बताया कि 5 मार्च से आप लोगों ने इंटरनेशनल टूरिस्ट और 17 मार्च से डोमेस्टिक टूरिस्ट के आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और सिक्किम की सीमाएं लगभग सील कर दी। सर, जिस यस। राज्य की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा योगदान हो, उसके लिए सीमाएं सील कर देना कितना बड़ा सेटबैक रहा, और इसके लिए प्लान भी क्या है आपके पास आगे? जैसे ये तो है, पक्का सेटबैक तो है, क्योंकि हमारा स्टेट टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग ने अपना आर्थिक व्यवस्था से पहले तो हम लोग ने हमारा जितना भी पब्लिक का हेल्थ का के बारे में सोचा, ताकि एक भी संक्रमण ना हो, ताकि किसी का महामारी ना हो। इस हिसाब से हमने एक रिस्क तो लिया, क्योंकि इसमें हमारा इकोनॉमिक सेटबैक तो हुआ है। लेकिन आगे से हम लोग ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए अभी हम लोग जितना भी विद इन सिक्किम में जितना भी हमारा होम स्टे है, वो होम स्टे को हम बढ़ावा दे रहा है। और हम जितना भी टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग बातें कर रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग ने सिक्किम इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी भी हमने बना दिया है, ताकि उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सके, क्या इंसेंटिव दे सके, इसी हिसाब से हम लोग उनको आगे बढ़ाएंगे। और जितना भी अभी क्वारंटाइन सेंटर वगैरह हम सारे होटल में भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा मदद मिले। क्वारंटाइन सेंटर के जो लोग पेड क्वारंटाइन है, वहां पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो हमारा अभी विद इन सिक्किम में जितना भी टूरिज्म, जो भी एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा, तो हम लोग होम स्टे को यूज करेंगे। और अंदर अंदर हम लोग पूरा एक्टिविटी शुरू किया। लेकिन जो देश का अभी मतलब हम लोग दूसरी स्टेट को भी देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग अगर देश का, हमारा कंट्री का अगर स्थिति ठीक रहा, जो वायरस की स्थिति ठीक रहा, तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा जो सेकेंड सीजन रहेंगे शुरू होगा सितंबर से। अगर सितंबर तक अगर अच्छा रहा कंडीशन, तो इम्प्रूव हो गया, तो हम लोग फिर इजी टूरिज्म में हमारा मतलब आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर ठीक ना गए, उसके हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। आप सितंबर से अगले सीजन की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में टूरिज्म को कैसे बूस्ट करेंगे, और इसके लिए आपकी फेज वाइज रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी?
पहला फेस वाइज तो हम लोग जितना भी लोकल टूरिज्म है जो यहाँ का, उनको हम लोग बोल भी रहे हैं कि आप लोग अभी अभी बाहर जा रहा है, पहला बाहर जा रहा है तो आप लोग विद इन सिक्किम आप लोग जाओ, कि ताकि बाहर का टूरिस्ट अभी आने वाला नहीं, क्योंकि जब तक ये जो कोविड-19 का सिचुएशन ठीक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, तो आप लोग जाए। और इसी हिसाब से हम लोग अभी पूरा प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पे है, ताकि हम लोग अपने अपने तैयारी हो जाए कि आत्मनिर्भर बन जाए। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी सर, और आपने जितना भी इकोनॉमिक जी जितना भी लॉसेस हो गया, जितना भी टूरिज्म सेक्टर में लॉसेस हो गया, उनको हम लोग जो भी इंसेंटिव देना एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी, हम लोग उनको इंसेंटिव देंगे। जी, ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी आपने बनाई है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना कि लोगों की आमदनी के लिए उन्हें कैसे सपोर्ट किया जा रहा है? जी, और क्या सरकार की कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करने की भी तैयारी है, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया है? और ऐसा हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी है और नया प्रोजेक्ट भी है। बहुत सारे जो हमारा बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है उनको शुरू नहीं किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो आगे हम लोग क्या करें, हमारा विभिन्न योजनाएं, जैसे हम लोग ने अपना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के विद इन द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वी हैव अलॉटेड अ बजट फॉर स्किल यूथ स्टार्टअप स्कीम के लिए हम लोग मतलब रखा है। इसके लिए जितना भी अगर आगे छोटा छोटा टूरिज्म के लिए, होम स्टे के लिए आएंगे या छोटा छोटा बिजनेस के लिए आएंगे, तो हम उनको हेल्प करेंगे। ऐसे हिसाब से जो भी कमेटी के पास आएंगे, जितना भी उनके इंटरेक्शन करेंगे, जो भी है होटल्स है, ट्रैवल एजेंट वगैरह है, और जितना भी है मतलब बिजनेस कम्युनिटी है, उन आने के बाद जब इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी जो हमको गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, ताकि इन फ्यूचर उन लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि हम लोग इन फ्यूचर अगर होटल्स वगैरह जितना भी टूरिज्म में अभी लॉसेस हो गए, उनको हम सब लोन को अगर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग थ्रू द गवर्नमेंट। जी सर, फार्मास्यूटिकल की बात की आपने, अगर हम दवाइयों की बात करें तो सिक्किम एक अहम रोल निभाता है इस सेक्टर में। इस वक्त इस सेक्टर से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में क्या चैलेंजेस हैं और कितनी तैयारी है आप लोगों की? तो हम लोग ने, आपको मालूम होगा कि जो लॉकडाउन का पीरियड था 25 मार्च से शुरू हो गया और 24 का मध्य रात से शुरू हो गया। फार्मास्यूटिकल कंपनी एक दिन भी बंद नहीं हुआ। टोटली हम लोग ने टोटल फंक्शन किया, जितना प्रोडक्शन होना था उससे ज्यादा हम लोग ने प्रोडक्शन किया, क्योंकि नेशन का जो रिक्वायरमेंट था और इंटरनेशनल का जो रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से। और जितना भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करने वाला जितना भी लेबर था, उनको टोटली सोशल डिस्टेंसिंग कायम करके और उनको एक्स्ट्रा हम लोग ने बेनिफिट दिया। पर डे एक्स्ट्रा 300 उनको प्रोवाइड किया। एक्स्ट्रा सैलरी के बाद भी हम लोग ने उनको 300 पर डे देकर हम लोग ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को हम लोग ने बढ़ावा दिया। और अभी हमारा जो भी है कि मैं भारत सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2018 है, उनको थोड़ा एक्सटेंड अगर करे तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और आने के लिए यहाँ पर आ सकता है वो लोग। अब क्योंकि सिक्किम में एक सबसे बड़ा बात है, सिक्किम में एक भी लेबर यूनियन है, इसीलिए कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है यहाँ पर। जी सर, लॉकडाउन 4 चूंकि चल रहा है, आवाजाही को लेकर कई तरह की ढील जो है वो दी जा चुकी है। इसे लेकर सिक्किम की आगे की रणनीति क्या है? अभी लॉकडाउन 4 में तो हम लोग के पूरा विद इन सिक्किम तो पूरा मूवमेंट हो रहा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो रहा है, टोटल हो रहा है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो आगे से हो रहा है। और जितना भी इंडस्ट्री है चालू हो गया, जो भी क्लोज था इंडस्ट्री उनको शुरू कर दिया है, और जितना भी दुकान है वो भी शुरू कर दिया टोटली। इसी हिसाब से हम लोग आगे आगे जो भी सिचुएशन आएगा हम लोग, और जितना भी बाहर से आने वाला है, जो भी बाहर हमारा सिक्किम का जितना भी आदमी बाहर था, स्टूडेंट और पेशेंट था, और बहुत सारे हमारा भाई बहनी बाहर स्टेट में कर रहे थे, उनको लाने का पूरा काम हो रहा है। अभी डेली आ रहा है और टोटली उनको हम लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेज रहे हैं, होम क्वारंटाइन में भेज नहीं रहा है। अगर उसके बाद टेस्ट होने के बाद अगर नेगेटिव हो गया तो उनको हम होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। इसी हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल था जी, सिक्किम के बहुत से लोग जो कि दूसरे राज्यों में हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से, चूंकि आपकी सीमाएं भी सील थी, आ नहीं पाए, अब आप उन लोगों को ला रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है? क्योंकि अभी तक सिक्किम में कोई केस नहीं है, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण ला सकते हैं, इसके लिए कितनी सावधानी?
पूरा सावधानी के साथ हम लोग उनको ले आ रहा है, क्योंकि हम लोग जितना भी बाहर से आ रहा है हम लोग आने के लिए उनको ट्रेन प्रोवाइड कर रहा है, और हर जगह से उनको जितना भी गाड़ी बसेस वगैरह जो भी आता है वो लोग ले आता है, उनको हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग कर रहा है। और जो भी आएंगे उनको कंपलसरी सिलगड़ी से, हमारा वेस्ट बंगाल से नियरेस्ट प्लेस सिलगड़ी से, उनको एक अपना गाड़ी में प्राइवेट व्हीकल में उनको अलाउड है, लेकिन एसएनटी अपना गवर्नमेंट का बसेस है उनमें उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको यहाँ सिक्किम के अंदर ले आता है 2 चेक पोस्ट में। और 2 चेक पोस्ट में टोटली चेकिंग मेडिकल टीम चेक करेंगे, और उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में गवर्नमेंट ने जहां पर आइडेंटिफाई किया है क्वारंटाइन से वहां भेजता है, और पूरा मेडिकल चेकअप होने के बाद और टेस्टिंग करने के बाद जब नेगेटिव आ गया उनका, उसके बाद हम लोग उनको होम क्वारंटाइन में इसी प्रकार से हम लोग 21 दिन के लिए हम लोग भेज रहा है। तो कोई भी किसी को अलाउ नहीं है। जो लॉकडाउन के पीरियड में हमारा एक घटना हुआ था कि हमारा जज का हमारा मिसेस मैडम मतलब सिलगड़ी से आ रहे थे, हम लोग उनको भी अनुमति नहीं दिया कि अगर अनुमति आप आना चाहते ठीक है, आप फैसिलिटी क्वारंटाइन में आप बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा आप घर नहीं जा सकते। इसलिए हम किसी को भी अलाउ नहीं किया, वीवीआईपी को भी अलाउ नहीं किया। इसीलिए हम लोग सख्ती से हम लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि एक भी अगर ऐसा हो गया कोई भी आने जो भी आ रहा है अभी बाहर से, तो अगर एक भी आएगा तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज करेंगे और आइसोलेशन में डालेंगे, तो स्पीड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग पूरा तैयार है। हमारा अपना हॉस्पिटल 265 बेडेड का हॉस्पिटल, कोविड 19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल रेडी है, और वहां पर आईसीयू रेडी है, टोटल रेडी है। इसलिए अब तो टेस्टिंग लैब भी अपना हो गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग फुल्ली प्रिपेयर हो गया ना जी। फुली प्रिपेयर है सिक्किम। सर, अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वायरस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, इसके साथ हमें जीना सीखना होगा। दुनिया भर में और देश में भी इसकी दवाई और वैक्सीन को लेकर अनुसंधान चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हमें अपने इम्यून सिस्टम को ही इस लिहाज से डेवलप करना होगा। सवाल ये है मेरा कि जब धीरे-धीरे सीमाएं खुलेंगी सिक्किम की या देश की, विदेशों से भी जब टूरिस्ट आएंगे, देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, सिक्किम में उनका आना जाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी है। तो राज्य में संक्रमण को रोकने के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपकी सीमाएं फिर इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी खुल जाएंगी। तो जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जो केंद्र सरकार ने आयुष का जो मेडिसिन यूज किया है वो हम लोग सबको दे रहा है अभी। तो हम लोग अवेयरनेस कैंप भी कर रहा है कि ताकि हम लोग इससे लड़ने के लिए अब आगे बढ़े, तो सीखे, ताकि हम इससे न मत डरे। तो इसी हिसाब से हम लोग अभी गवर्नमेंट प्लान करके हम लोग काम करेंगे। जी सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा से कहा है, उन्होंने आत्मनिर्भर इकोनॉमी बनाने पर अपना हमेशा से जोर दिया है। यस, पक्का। कृषि अपनाएं और लोकल को वोकल बनाएं के मंत्र पर आपका क्या नजरिया है? क्योंकि सिक्किम अपने उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती वहां की सिरमौर है। हाल ही में केंद्र सरकार की स्कीम से सिक्किम को क्या फायदा होगा? जैसे भी जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो आत्मनिर्भर भारत का बात है, बहुत बड़ा बात किया है। इसीलिए हमने भी एक नारा दिया है, आत्मनिर्भर सिक्किम। जितना भी सिक्किम में चाहे जो भी, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चाहे जो भी, चाहे सिक्किम में अब हम लोग उत्पादन करेंगे, और इसको पूरा जो ऑर्गेनिक सिस्टम है उसको फॉलो करके हम लोग जितना भी यहाँ का रिक्वायरमेंट है उससे हिसाब से हम लोग आत्मनिर्भर सिक्किम बनाने का बात हम कर चुके हैं। इसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ताकि जितना भी यहाँ पर सिक्किम में रिक्वायरमेंट, जैसा यहाँ पर पहला मास्क नहीं बनते थे तो अभी बनने शुरू हो गया, और पहला यहाँ पर उतना एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करते थे लोग, अभी करने लगा कि ताकि ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा कई बार महामारी आ जाए तो अपना खुद को अभी तैयार करना। इसी हिसाब से हम लोग तैयारी हो रहा है अभी। और गवर्नमेंट का पॉलिसी भी है कि ताकि हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, डायरी सेक्टर में सपोर्ट करेंगे, पोल्ट्री सेक्टर में सपोर्ट करेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोर्ट करेंगे। जितना भी छोटा इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट करेंगे, ताकि जितना भी उत्पादन हो सके, ताकि सिक्किम हो सके। अगर कोई भी महामारी आ गया, अगर सिक्किम को फिर से पूर्ण तरह से अगर लॉकडाउन करना पड़े तो हम करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग जितना भी यहाँ का पब्लिक है उनको निर्भर के लिए हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं। हम लोग इसी हिसाब से काम करेंगे। आत्मनिर्भर सिक्किम की मुहिम आपने वहां पे चला रखी है। आत्मनिर्भर सिक्किम की मुहिम आपने वहां पे चलाई हुई है। सर, आज हम और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मुखातिब हैं, जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में डिजिटल युग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। हम अगर सिक्किम की बात करें तो डिजिटल कवरेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े दूर दराज के इलाकों तक, इसको लेकर के आप प्लानिंग कर रहे हैं?
जैसे सिक्किम में अभी नेटवर्किंग सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिक्किम में अपना एक स्टेट राज्य होते हुए भी सिक्किम में इंडिपेंडेंट बीएसएनएल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं था। वो वेस्ट बंगाल के हम लोग अंडर में थे, एक डिस्ट्रिक्ट की तरफ था, ताकि यहाँ पर एक जनरल मैनेजर भी नहीं था। तो मैंने माननीय मंत्री रविशंकर जी को मैंने अपने प्रस्ताव रखा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने कि सिक्किम एक राज्य है जो एक संवेदनशील राज्य है, एक बॉर्डर स्टेट है। तो हम चाहते हैं कि सिक्किम का हर कोना में हमारा जो डिजिटल सिस्टम है, जो नेटवर्किंग सिस्टम है, और जो हमारा इंटरनेट सिस्टम वो अच्छा सा हो। इसीलिए मैंने उनको डिमांड किया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रविशंकर साहब ने भी इमीडिएटली उसी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने घोषणा किया है, अभी सिक्किम में इंडिपेंडेंट बीएसएनएल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होंगे और एक चीफ जनरल मैनेजर रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक गांव से हमारा मतलब कैपिटल जोड़े, ताकि कोई भी बात करने के लिए हम लोग को गांव में जाना ना पड़े। जैसा अभी लॉकडाउन के टाइम में जितना भी आईटी सेक्टर ने काम किया, टेलीकम्युनिकेशन ने काम किया, ये बहुत बढ़िया काम किया। इसी हिसाब से हम लोग अभी शुरू भी कर चुका है कि क्या कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी पूरा डिजिटल हो, ताकि गांव गांव में डिजिटल को हम लेना चाहते हैं। इसी हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे पूरा। जी सर, कोरोना के इस काल में और इसके बाद आने वाले समय में आप किस तरह का बदलाव देखते हैं? सिक्किम की जनता को जिसने अभी तक आपका साथ दिया है, उसके स्वास्थ्य को लेकर आगे भी आप कैसे अश्योर करेंगे और जो आपके राज्य की जनता है उसे क्या संदेश देंगे? जो भी है, जो लॉकडाउन के टाइम में, ये महामारी के समय में जो हमारा जनता ने सीखा, या सारा भारत का जनता ने सीखा, उन्हें नया चीज अभी आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आपने आपको खुद को अब सोशल डिस्टेंसिंग से रहे, और जो भी भीड़ भाड़ में नहीं जाए, और अपने आप को आप तैयारी कर ले। इसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, जो डिसिप्लिन हमारा जनता ने, सिक्किम का जनता ने दिखाया, और जो भारत सरकार का जो डायरेक्शन है उसको पालन किया, इसी हिसाब से अगर हम लोग पालन करते रहेंगे और डिसिप्लिन में आगे जाएंगे तो हम खुद को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसीलिए मैं संपूर्ण जनता को यही बताना चाहता हूं, जो आपने जो सहयोग किया है, जो डिसिप्लिन को माया, जो सख्ती से पालन किया, इसी हिसाब से अभी आगे भी पालन करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं। जी, और आपके माध्यम से सिक्किम की जनता से मैं भी अनुरोध करना चाहूंगी राज्यसभा टीवी की ओर से कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको अपना साथी बना के रखें, यही आपका सुरक्षा कवच है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपसे जानना, सिक्किम की जनता कितनी अवेयर है? कोई भी अगर बाहर से आएगा तो कंपलसरी उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही होगा। अगर कोई भी नहीं करेगा तो उसको अलाउ नहीं सिक्किम आने के लिए। इसीलिए ये जो आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्स है उनको टोटली डाउन करने के लिए बोला है। अब सिक्किम में पूरा कर भी रहा है, ताकि इससे हम लोग सुरक्षित रखे, ताकि कोविड-19 का जो है उससे हम लोग जान सके। इसी हिसाब से मैं संपूर्ण सिक्किम जनता का आह्वान भी करना चाहता हूँ, जो भी अभी तक नहीं किया उनको करिए, ताकि आरोग्य सेतु ऐप्स के द्वारा जो भी अभी पूरा सहायता मिला वो हम लोग को मिले। जी बिल्कुल, आपने बताया कि सिक्किम की जनता काफी डिसिप्लिन रही है और सरकार का उसने पूरा साथ दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सिक्किम की जनता की आजीविका है वो टूरिज्म बेस्ड है। इस समय जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वहां की पूरी तरह से ठप पड़ी है, क्या उन लोगों को किसी और सेक्टर में शिफ्ट किया गया है या उन्हें कोई और काम दिया गया है? किस तरीके से उन लोगों को सरकार जो है वो मैनेज कर रही है? इसी बारे में हम लोग काम कर रहा है कि उनको प्रोत्साहन भी कर रहा है। जब तक आप लोग का ये टूरिज्म सेक्टर नहीं खोलेंगे, चालू नहीं होंगे, उससे आप दूसरे सेक्टर में आप लोग जाइए, ताकि हम लोग आगे बढ़े। एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकता है, ऑर्गेनिक सेक्टर में जा सकता है, हर क्षेत्र में आप लोग जा सकता है। जैसे अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, इसको आप लोग अपनाएं, ताकि हम लोग इसको कंपनसेट कर सके। इस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं बस। जी सर, एक बार आपको फिर से बहुत बधाई। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है जब कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। सिक्किम एकमात्र देश का पहला वो राज्य बना जिसमें अभी तक कोरोना का कोई केस जो है वो सामने नहीं आया, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी जो ये स्टेटस है वो बरकरार रहे। जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं वो संक्रमण ना लाएं, आप उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और सिक्किम की जनता जो कि बहुत मेहनती है, जैसा कि आपने कहा भी कि उनको दूसरे सेक्टर्स में हम लगा रहे हैं ताकि उनकी आजीविका पर कोई प्रभाव ना पड़े।
एक बार अंतिम में आपसे चाहेंगे कि संक्षेप में आप अगर कोई संदेश देना चाहें पूरे देश के लिए या फिर अपने राज्य के लिए। मैं संपूर्ण राज्यवासी को यही आह्वान करना चाहता हूँ, जो भी ये तो हमारा अपना स्टेट का नहीं, ये अपना देश का नहीं, ये संसार का एक महामारी है। इसी महामारी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग एकजुट हुए, ताकि गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करे। और जो भी हमारा जो अभी टूरिज्म सेक्टर है, तो टूरिज्म सेक्टर अभी बंद है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर बंद होते हुए भी हम लोग दूसरी सेक्टर में जाने के लिए उनको आह्वान कर रहा हूं। और देशवासियों के मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि जो अभी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने जो सख्ती से जो काम किया है, वो दूसरी कंट्री में नहीं हुआ। तो देश का जो भी कानून है, देश का जो भी गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना चाहे, तो हम सब मिलके ये कोरोना कोविड-19 से हम जीत के हम आगे बढ़ेंगे। बस बिल्कुल, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सावधानी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव का माध्यम है। प्रेम सिंह तमांग जी, आपका बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के लिए वक्त निकालने के लिए और हमसे इस पूरी बातचीत के लिए। शुक्रिया आपका। ओके, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।